नीरव मोदी कुछ नहीं किया, उसके बाद विजय मल्ल्या कुछ नहीं किया, और अडानी का गुरुजी का मैं भक्त हूँ। हमको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। देश को तो बेच गया विजय मल्ल्या, देश को तो खा गया आपका ये क्या नाम है, हम थोड़ा सा नीरव मोदी। अब इस तरह इसलिए लाए हैं कि अभी 3 दिन का मेरा टारगेट है यहाँ, और मैं यहाँ इस उपवास धरना में पड़ा रहूंगा। उपवास धरना में 3 दिन पड़ा रहूंगा, उसके बाद घर के लिए सोचूंगा। मैं 3 दिन घर में अपना बोल के आया हूँ कि मैं 3 दिन वहाँ मोरहाबादी मैदान उपवास में माननीय हेमंत बाबू के उपवास में शामिल होकर तो यहीं पर रात को सोइएगा? हाँ, हम यहीं पर रात को बापू वाटिका के सामने? एकदम बापू वाटिका के सामने, हम कहीं नहीं हिलने वाले हैं। हमने सारा जिंदगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ऐसे हम छोटा सा एक दैनिक मजदूरी। अभी राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने हूँ, और बापू वाटिका के सामने पिछले 15 दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उपवास आंदोलन चल रहा है। और आज इस आंदोलन में सुबह सुबह मुझे एक शख्सियत मिल गए। इनका नाम है उज्जवल कुमार दत्ता। उज्जवल कुमार दत्ता दुमका से आए हैं, और दुमका की दूरी रांची से 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर की दूरी से रात में जो है उज्जवल कुमार दत्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उपवास करने के लिए बापू वाटिका के सामने। अभी उज्जवल कुमार से हम लोग जानेंगे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, 66 साल से ज्यादा जो है सो इनका उम्र है। 300 किलोमीटर से चल करके किस मकसद से आए हैं, क्या विजन लेकर के आए हैं, क्या संकल्प लेकर के आए हैं, अभी हम इन्हीं से जानते हैं। दादा, वो दूर से आल ही का संकल्प हो तो का है आल ही का? हम 1979 से इस मोर्चा से जुड़े हुए हैं। गुरुजी का मैं भक्त हूँ। गुरुजी का चरण छू करके हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया 1979। और हमारे विधायक जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उस समय के विधायक जी थे माननीय स्टीफन मरांडी जी, जिन्होंने 25 साल उस विधानसभा में सदस्यता रहे। उसके बाद बीच में हमारे हेमंत बाबू भी 5 साल रहे, और उस दरमियान मुझे हेमंत बाबू से भी परिचय है, बसंत बाबू से भी परिचय है। गुरुजी का तो हम चरण छू के अभी भी जाएंगे उनके यहाँ, तो अगर भेंट हो जाएगा तो चरण छुएंगे ही। और हमने सारा जिंदगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ऐसे हम छोटा सा एक दैनिक मजदूरी करते थे, वो स्टीफन बाबू को मालूम है। और हमने देखा कि जितना भी हमारा दुमका का विकास, हम तो रांची के बारे में या राजधानी के बारे में नहीं बता सकते हैं, दुमका के विकास में हमारे स्टीफन बाबू ने 25/9/99 एक भयानक मसानजोड़ डैम में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ ने इतना तबाही किया था कि बस हमारे गुरुजी और हमारे बसंत बाबू ने ही, मेरे स्टीफन बाबू ने इतना सहयोग हम लोगों को दिया था कि उनको उस इलाका का आदमी नहीं कभी भूल पाया। और उसके बदौलत उन्होंने 25 साल कंटिन्यू विधानसभा का सदस्य रहे। बीच में वो दूसरे जगह चले गए, और दूसरे विधानसभा से हैं। तो हमारे बीच उनकी अभी भी ही है, दूरी नहीं है। अभी भी हम उनसे मिलते रहते हैं। अभी यहाँ क्यों आए हैं? हमको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये गलत हुआ है। इसलिए गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? गलत तो ऐसा गलत हुआ है कि नीरव मोदी कुछ नहीं किया, उसके बाद विजय मल्ल्या कुछ नहीं किया, और अडानी का कौन अडानी, हम उतना सारे नाम नहीं जानते। हम उतना मूर्ख आदमी है, हम पढ़ा लिखा विशेष कुछ है नहीं। तो हमको इतना जानकारी है कि लुटेरा भाग गया, देश छोड़ दिया, और इनको बेवजह फंसाया गया है। अगर CNT एक्ट है तो उसको फंसाया गया बेवजह? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बाबू को। और यह एक साजिश है। ये साजिश के तहत जब CNT एक्ट में जमीन बिक्री नहीं है, खरीद बिक्री नहीं है, तो जिसने ये कांड को इनके बोझा को इनके ऊपर दिया, वो दोषी है। इनके निर्दोष को फंसाया गया है। ये निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और यदि जेल है तो बेल है, ये मैं जानता हूं। यदि जेल है
तो कोई ऐसा धारा नहीं है जिसमें बेल नहीं है। बेल अगर नहीं दिया माननीय उच्च न्यायालय ने, तो मैं सभी कार्यकर्ता से अपील तो वहां कर चुका हूं कि अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन दिल्ली में जाके करेंगे। आंदोलन दिल्ली में जाके, तो ये बोरिया बिस्तर भी साथे लेकर के आए हैं। या बिस्तर इसलिए लाए हैं कि अभी 3 दिन का मेरा टारगेट है यहाँ, और मैं यहाँ इस उपवास धरना में पड़ा रहूंगा। उपवास धरना में 3 दिन पड़ा रहूंगा, उसके बाद घर के लिए सोचूंगा। मैं 3 दिन घर में अपना बोल के आया हूँ कि मैं 3 दिन वहाँ मोरहाबादी मैदान उपवास में, माननीय हेमंत बाबू के उपवास में शामिल तो होकर यहीं पर रात को सोइएगा, हाँ, हम यहीं पर रात को बापू सोएंगे। वाटिका के सामने। एकदम बापू वाटी के सामने, हम कहीं नहीं हिलने वाले हैं। कौन फंसाया षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को? षड्यंत्र के तहत तो इसमें पदाधिकारी दोषी हैं। इसमें हेमंत बाबू को वो कन्फ्यूजन में फंसाया गया। यदि वो ऐसा धारा है तो किस लिए उस चीज पर इनको लाया गया? उनको तो उसी समय रोकना चाहिए था। तो इतना ठंड है, डर उर नहीं लगता? ठंडा उंडा लगता? क्या डर, हम 66 साल गुजार चुके हैं, अभी भी मेरा डॉक्टर का कोई दवा इंजेक्शन शरीर में नहीं लगा है। आज तक हम सलाइन नहीं लिए हैं, ना कोई दवा खाते हैं। दवा एक खाते हैं 8 आना वाला गोली, ऐसी लोग। क्या ठंड और क्या बा, हम इससे बहुत ज्यादा ठंड हम लोग झेले हैं। ठंड से क्या मतलब है? एनर्जी शरीर में है उतना बर्दाश्त करने का, अभी भी हम उतना तंदुरुस्त हैं। शाम 5 बजे उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। उनको अगर सुबह में गिरफ्तार करता तो उसका रास्ता हम लोग तो अलग से निकालते। शाम को निकाल दिया, कोई रास्ता नहीं, जेल जाना है। और इसमें साजिश ऊपर से है, ये केंद्र सरकार की राजनीति है। केंद्र सरकार की राजनीति है, एकदम केंद्र सरकार की राजनीति है। क्या जमीन घोटाला दिखा रहा है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग दिखा रहा है। देश को तो बेच गया विजय मल्ला, देश को तो खा गया आपका ये क्या नाम है, हम थोड़ा सा नीरव मोदी। वो सब कहाँ गया? कहाँ गया वो सब का कहाँ, क्या वो कितना गिरफ्तार, कितना बार गिरफ्तार, कितना दिन से जेल में है? थोड़ा सा 8 एकड़ जमीन झूठो का फूटो। अरे क्यों, किसने घेरा, क्या क्या नहीं किया? तुम बेचा, जो बेचा है किसने बेचा, और क्यों जब बिक्री नहीं है तो क्यों आप उसको हेमंत बाबू के माथे में चढ़ाए? आपको कह देना चाहिए कि नहीं, ये नहीं होगा। जब CNT एक्ट है, हम SPT एक्ट का आदमी है, हमारे यहाँ बिक्री नहीं है। अगर हम आपको चाहेंगे तो बसने के लिए थोड़ा सा दे सकते हैं कि नहीं भाई बेघर है तो चलो एगो रूम दे दो। ये तो सरासर नाजायज हुआ है, किसी ने किया, इनको पर बोझा चढ़ा दिया। तो अगर जब भाजपा वाले लोग वोट मांगने जाएंगे तब क्या करिएगा? मैं भाजपा का, मेरा घर में झंडा सारा जिंदगी तीरधनुष का बंधा हुआ रहता है। आप पूछ सकते हैं मेरा दुख। वोट मांगने जाएंगे वो लोग तो क्या करिएगा? क्या कहेंगे? मेरे पास जा ही नहीं सकता है कोई भाजपा का कार्यकर्ता मेरे दरवाजे से बाहर। हमने लिख दिया अपना दीवार पर, नो बिल, स्टिक नो बिल एकदम लिखा हुआ है, विज्ञापन ना दें, क्योंकि मेरा झंडा उड़ रहा है। मेरा झंडा उड़ रहा है, आप देख लो। हमारी पत्नी को हम पहले वोट दिलवाते हैं कि नहीं, तीरधनुष में पहले हम देखेंगे दूर से भी कि तुम्हारा कौन नंबर पर अंगुली जा रहा है। क्योंकि पत्नी लोगों को बलगला देता है, लालच देता है, तो इसलिए हम जो है सो सिद्धांत से बेटा। अच्छा, बेल नहीं मिलेगा हेमंत सोरेन को तब क्या करिएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का बेंच, सारा बेंच को बैठा देंगे। उसमें अगर हमको सहयोग राशि देना, पहले मैं 1000 रुपया देने वाला हूं। अगर माननीय हेमंत बाबू का दिक्कत होगा तो मैं 1000 रुपया पहले दूंगा और सारे कलेक्शन करके दिल्ली जाऊंगा। बेल कैसे? जेल है तो बेल है, आप जेल किए हैं, आपको बेल देने होगा। जब 10 को मर्डर करने के बाद बेल हो जाता है और इससे बड़ा जो है सो जमीन घोटाला वाले को बेल हो गया, तो ये तो मामूली बात है। तो हेमंत सोरेन जमीन घोटाला नहीं किए हैं? कैसे किए हैं? वो उनको तो फंसाया गया है, उनको फंसाया गया है। मैं जबरदस्ती फंसाया गया है। जब आप पदाधिकारी हैं, आप जान रहे हैं इसकी चर्चा है, तो पदाधिकारी को पहले ही उनको कह देना चाहिए था कि नहीं हेमंत बाबू, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बिक्री नहीं होगा। फिर कैसे खरीद लेंगे हम? जब बिक्री एक्ट नहीं है तो आप कैसे खरीद लेंगे?
ये तो फंसाया गया है। फंसाया गया है। जी हाँ, एकदम फंसाया गया है। अब कौन फंसाया? उसमें जो पदाधिकारी हैं वही फंसाया, अच्छा, तो और कौन फंसाएगा? जमीनों ले लिए, लुटियो लिए और ओकर बाद बोलते वहीं पर कहाँ हेमंत सोरेन लिया है जमीन? अब कैसे बोल देते हैं हेमंत सोरेन जमीन लिया है? जमीन तो वहीं पर है। हम तो रोज मोबाइल में यूट्यूब में देखते हैं कि जमीन का खाली जैसा पत्थर से घेर दिया, तो जिसका जमीन वही घेरा होगा, जिसका जमीन वही घेरा होगा। क्या जो आपका दीजिएगा हम घेर लिए हो जाएगा? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हेमंत छोड़िए, भाजपा वाले को अभी सामने में चुनाव है और जो सो ये जान रहा है कि संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, रहेगा। और वहां इस बार चुनाव में देखिएगा क्या माहौल बनता है। ये लोकसभा से ही शुरू हो जाएगा। ये चुनौती गुरु जी के जबड़ा फैन का है। एकदम नहीं, गुरु जी को तो क्या बोले, गुरु जी अगर स्वस्थ रहते जैसे हमसे 10 साल के बड़ा हैं गुरु जी, अंदाज कर रहे हैं। स्टीफन बाबू हमसे 5 साल के बड़े हैं और स्टीफन बाबू से भी गुरु जी बड़े हैं। तो इसलिए हमको तो ये अच्छी तरह मालूम है कि गुरु जी स्वस्थ रहते तो वो सीट सारा जिंदगी उनका रहा, उन्हीं का। बीच में एक बार रूपी मैडम का जो सो समय में बाबूलाल चंद दिन के लिए मेहमान रहे थे, वो भी गुरुजी के मत। बाबूलाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के? अब सोच मत बोलिए किसी को, उसके नेता ही भाजपा का नेता ही नहीं बनने देगा उसको। हम भी राजनीति जानते हैं, हम राजनीति करते नहीं लेकिन जानते हैं। हाँ, हम वोट देते हैं और प्रचार प्रसार में मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, यही मेरा नारा है। हाँ, तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जबरा फैन हैं। जब झारखंड अलग राज्य की आंदोलन लड़ी जा रही थी, उस आंदोलन के ये हिस्सा हुआ करते थे। आप सुन रहे हैं कि बड़े पापा कहा करते हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन को, और आज भी वह दीवानगी कहीं ना कहीं इनके भीतर जो है वह बनी हुई है। और हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, यह जबरा फैन को भी पता है। यह भी यही बात कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है, षड्यंत्र के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है और जेल है तो बेल है। और अगले 3 दिनों तक मैं यहीं पर इसी खुले आसमान में जो है अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दुमका से आया हूं 300 किलोमीटर से। 3 दिन यहीं पर महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने सोऊंगा और हेमंत सोरेन की न्याय को लेकर के जो है मैं आंदोलन करूंगा। तो 67 साल के उम्र में भी देखिए क्या हौसला है। यही झारखंड आंदोलनकारियों की अलग पहचान है और इसीलिए झारखंड जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। तो लगातार ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन से लगातार अपडेट जो है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए जोहार।